अभी जो अपडेट आ रही है आपको बताया था, जो बेसिकली जो आपका नई डेवलपमेंट है पीसीबी को लेके, आपको क्लोजअप पे लेना तो क्लोजअप पे भी सुन लीजिएगा कि यहां पे क्या आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पीसीबी इज आस्किंग फॉर एन इंक्रीज शेयर ऑफ आईसीसी रेवेन्यू, बायलैटरल क्रिकेट विद इंडियाज रिस्टोरेशन and also the enforcement of protocols. Even Bangladesh are expected to ask for some compensation. इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली मीटिंग में कुछ डिमांड्स करी है। उन डिमांड्स में क्या क्या शामिल आपको बताता हूं कि आईसीसी से इंक्रीज आपका शेयर मांगा है रेवेन्यू का। दूसरा, उन्होंने बायलैटरल सीरीज की मांग करी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, और कुछ प्रोटोकॉल्स को ऐड करने की मांग करी है। प्लस साथ में यह भी है कि बांग्लादेश भी कुछ डिमांड्स अपनी रख सकता है। वो भी अपनी जो चीजें हैं उन्होंने शायद रिपोर्टेडली रखी हैं कि हाँ भैया हमारे लिए ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि अभी सामने निकल के आ रही हैं। बट बायलैटरल सीरीज इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। सी उन्होंने क्लियर वर्ड्स में बोला ये डिमांड तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। बायलैटरल क्रिकेट विद इंडिया, बायलैटरल क्रिकेट विद इंडिया रिस्टोरेशन उन्होंने बोला। हां मतलब वही नहीं होगा भाई, ट्राई नेशन होता है नहीं वो चीज की। मैं एक बार को चलो इंक्रीज रेवेन्यू वी कैन स्टिल होप एंड एक्सपेक्ट कि शायद इसको आईसीसी कंसिडरेशन में फिर भी ले ले, लेकिन गिवन हाउ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो प्रेजेंटली स्टैंड्स, आप बांग्लादेश के फेवर में भी कुछ इंक्लूजन चाह रहे हैं। जीता पाकिस्तान, झुक गई आईसीसी बीसीसीआई। अब बॉयकॉट पर लगभग खत्म हो चुकी है लड़ाई, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी चल दिया एक गंदी चाल। लगातार बॉयकॉट पर हमने आपको अपडेट दी, लगातार हमने मीटिंग्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह की मीटिंग कर रहा है। में जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी, बीसीबी और आईसीसी की मीटिंग उसके बारे में भी बताया। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक घेरने की तैयारी कर ली है आईसीसी को, और आईसीसी के सामने रख दी है बहुत बड़ी शर्त। आईसीसी हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शर्त न माने, लेकिन पाकिस्तान की इन 3 शर्तों को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जा रही है पाकिस्तान से। वो है एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में। तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे। तो क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, और ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है? यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा होगा रेवेन्यू मिले। भाई तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गलत में चली गई हो, हम खेलना आता ना होता हो हम, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों करोड़ों क्या अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो, और आप उसके साथ साथ एक बायलैटरल, एक नहीं मतलब इन फ्यूचर बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ कंडक्ट करना चाहते हो। आई थिंक दैट्स नियर टू एन इम्पॉसिबल आस्क इस समय। मतलब इन्होंने तो ऐसी, अगर ये बातें, ये कंडीशंस या ये रिक्वेस्ट या टर्म सही है और आती है ऑफिशियली बाहर अभी थोड़ी देर बाद, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इनकी ताल गलने वाली है। और एक और मैं बता दूं कि एक और पीसीबी के सोर्स ने बताया, दोस्तों ये भी आपको बता दूं, ये पीसीबी के सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि मीटिंग्स आर अंडर वे एंड देयर इज अ 99% चांसेस दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विल टेक प्लेस ऑन February 15th। मतलब ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड यहां पे मामला हो चुका है। पीसीबी के सोर्स ने ये क्लियर कर दिया कि रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला 99% श्योरिटी है कि ये मैच 15 फरवरी को हो रहा है। ये रकम बहुत बड़ी है, इसमें 8 से 10 बोर्ड जो है वो चल सकते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है ये। लेकिन यहाँ पर पीसीबी ने कुछ शर्तें रख दी है, पहले वो शर्तें बता देता हूँ। पीसीबी ने 3 बड़ी शर्त रखी कि वर्ल्ड बॉडी से ज्यादा रेवेन्यू, इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज संबंध और वर्ल्ड कप में भारत हाथ मिलाए। तो ये 3 बड़ी शर्तें रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने, और आईसीसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 15 फरवरी का मैच नहीं होता तो मामला बिगड़ जाएगा। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं, क्योंकि बीसीबी के मुखिया भी वहां गए थे मीटिंग में। तो बांग्लादेश ने आईसीसी के सामने जो मांग रखी है उसमें कह दिया कि देखिए आईसीसी इवेंट की होस्टिंग राइट के साथ पैसों का मुआवजा। यहां से मामला जो है और बिगड़ गया। अब आईसीसी को झुकना ही पड़ जाएगा। बांग्लादेश की टीम ने अपनी शर्तें जो है वो पहले रखी थी कि हमारे मैच आप श्रीलंका में शिफ्ट कर दो, ये मना कर गए कि नहीं आप भारत में खेलिए, हम बाहर हो जाते हैं, हो गई बात। अब इन्होंने मुआवजे की मांग कर ली है, आईसीसी होस्टिंग राइट्स की मांग कर ली है, पाकिस्तान भी मांग कर रहा है यहाँ पे 3 चीजों की। तो आईसीसी को घेर लिया गया है अब 2 बोर्ड्स के द्वारा। हालांकि बाकी नेशंस के जो बोर्ड है वो आईसीसी के साथ है, लेकिन यहाँ पर 15 फरवरी जो है ना वो सबसे बड़ा दाव है, सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है कि आईसीसी 15 फरवरी मैच के लिए कुछ और शर्तें जोड़ दे, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच नहीं हुआ तो
सिर्फ आईसीसी को नुकसान नहीं, बीसीसीआई को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा, श्रीलंकन क्रिकेट को नुकसान होगा, श्रीलंका की सरकार को नुकसान होगा। तो शायद इन चीजों को देखते हुए आईसीसी को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी की शर्त को मानेगा या फिर नहीं? और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और वो उससे अपनी जो वहां पर चलती है आतंकवाद की कंपनी उसमें डालेगा। भाई वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा? दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए। हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्रिकेट में एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि चुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था, बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे? वो ये क्यों सोच रहे हैं या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरह वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट को वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई। मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, अनुराग ठाकुर नहीं बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी? तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। पहली बात तो आपका बोलना मतलब था नहीं, बांग्लादेश का किस्सा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत अच्छी कहावत है ये पाकिस्तान के लिए। उनका कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, देयर वाज नो नीड टू इंटरफेयर। आपको न्यूट्रल वेन्यू मिला हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, आपकी सारी मांगे पूरी हो रखी है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप खेलते मैच, कोई दिक्कत नहीं थी। एशिया कप में भी 3 खेले थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या राय रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उससे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।